हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी। इसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस और उसके टाइप्स के बारे में बताया था और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए, किसी भी भाषा के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत होती है। जैसे कि हमारे शरीर के अंग होते हैं, वैसे ही भाषा के भी अंग होते हैं। बिना अंग के कोई भाषा पूर्ण नहीं होती है। जैसे हमारे आंख, नाक, कान सब कुछ होता है, वैसे ही भाषा के भी अंग होते हैं। जब तक पूर्ण अंग का हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भाषा का अच्छी तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं हम नाउन। नाउन क्या होते हैं? डेफिनेशन आपने वैसे तो पढ़ रखी होगी, फर्स्ट से ही पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन हम भी फिर भी इसको रिवाइज कराएंगे। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस स्थान या थिंग्स किसी वस्तु का नाम। इसके अलावा एनिमल्स, एनिमल्स भी आपके नाउन होते हैं। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एनिमल। तो वे शब्द जो क्या होते हैं? किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम और किसी थिंग का नाम, किसी एनिमल का नाम, ये सभी नाउन होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने दे रखा है, जैसे मोहन किसी पर्सन का नाम है, इंडिया प्लेस का नाम है, चेयर थिंग का नाम है। तो ये सभी क्या है? आप देखने से पता चल रहा है कि ये नाउन है। इसके अलावा हम शॉर्ट में जानते हैं, डेफिनेशन से हटके हम देखते हैं कि वे सभी शब्द जिनको हम या तो देख सकते हैं, छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, वे नाउन कहलाते हैं। जैसे कि हमने कहा बॉय, चेयर, डॉग, तो ये सभी क्या है? नाउन है। आपको देखने से पता चल रहा है कि ये सभी नाउन है, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, वी कैन सी। इसको हम टच भी कर सकते हैं, बॉय को टच कर सकते हैं, चेयर को टच कर सकते हैं, डॉग को टच कर सकते हैं। तो इसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होंगे? नाउन कहलाएंगे, जिनको हम फील कर सकते, फील करने वाले हम आगे पढ़ते हैं। फील वाले कौन कौन से हैं? सिक, सिक है, पुअर है, पुअर, रिच, तो ये सब क्या होंगे? चाइल्डहुड, ये अवस्थाएं हैं जिनको हम देखने से ही अनुमान लगाते हैं कि ये अवस्था है। तो इसकी अवस्था है चाइल्डहुड, तो हम देख के बताते हैं। तो जो अवस्थाएं होती हैं वो भी हमारी क्या होती हैं? नाउन होती है। किसी की अवस्था, कंडीशन, और अमीरी, गरीबी, कोई कार्य ऐसा, तो ये सब क्या होते हैं? आपके नाउन होते हैं। जैसे रिचनेस, सिकनेस, ये सब वर्ड क्या होते हैं? नाउन होते हैं। आप देख के पहचान सकते हैं कि ये सभी नाउन होते हैं। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि नाउन क्या होते हैं। यानी किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी थिंग का नाम, किसी एनिमल का नाम। जैसे मैंने लिया गंगा, यमुना, तो ये सभी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ये सब नाउन होते हैं, इनको आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और ये किसका नाम है? ये 2 रिवर्स का नाम है। तो किसी जगह का नाम होता है, वो भी आपका क्या होता है? नाउन होता है। इस तरह से आपको ये नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए पढ़ते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? अब हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। प्रोनाउन यानी नाउन का प्रो वर्जन होता है प्रोनाउन। यानी वे शब्द जो नाउन की, जो आप शुरू से पढ़ते आए होंगे, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि ए प्रोनाउन, डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ए प्रोनाउन वो शब्द होता है जिसको हम नाउन के स्थान पर प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने नाउन में क्या होता है? हम किसी का नाम लेते हैं, जब हम किसी के नाम को हटाकर उसकी जगह पर कोई अदर वर्ड यूज करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। ही, सी, इट, दे, यू, आई, ये सब आपके
प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि सीता इज ए गुड गर्ल, मैंने ये एग्जांपल आपके सामने रखा है कि सीता इज ए गुड गर्ल। अब मैंने अगले टेस्ट, ये क्या है, नाउन है। सीता क्या है, नेमिंग वर्ड क्या होता है, नाउन होता है। किसी का अगर नाम दिया हो तो वो हमेशा नाउन होता है। नेम, जितने भी नेमिंग वर्ड है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो जिसका भी नाम है दुनिया में, आप कोई भी चीज देखते हैं और जिसका कोई नाम है वो नाउन कहलाती है। और नाउन को हटाकर, जब हम उसके नाम को हटाकर उसकी जगह पे कोई और अदर वर्ड यूज करते हैं, वो प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि हमने यूज किया सीता इज ए गुड गर्ल, तो यहाँ हमने सीता नेम लिखा है। अब इस नेम को हटाकर मैंने उसी के लिए यूज कर दिया, सीता के लिए सी, कि सी रीड्स इन माई क्लास, वो मेरी क्लास में पढ़ती है। तो यहाँ मैंने जो वह का यूज किया, ये प्रोनाउन हो गया। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, सेकंड में, राम वेंट टू आगरा, राम आगरा गया। अब देखिए राम क्या है, नाउन है, और आगरा भी क्या है, नाम है। तो जो नेमिंग वर्ड होते हैं वो नाउन होते हैं। ये नाउन है आपका और ये भी नाउन है। लेकिन जो मैंने यहाँ ही यूज किया है, ही सॉ द ताज, तो ये क्या बन जाएगा, जो ही वर्ड यूज किया मैंने राम के लिए, ये प्रोनाउन है। राधा बॉट ए न्यू पेन। अब मैंने एक अगला एग्जांपल दिया है, थर्ड, इट इज ब्लैक इन कलर। तो मैंने ये नेक्स्ट एग्जांपल दिया, देखिए ध्यान से, राधा बॉट अ न्यू पेन, राधा ने एक नया पेन खरीदा। अब मैंने पेन के लिए यहाँ पेन यूज करके, अगर मैं चाहती तो यहाँ नाउन यूज करती, तो यहाँ पेन यूज करती, पेन नहीं यूज करके मैंने यहाँ इट का यूज कर दिया। तो पेन के लिए मैंने जो इट यूज किया है, ये प्रोनाउन है। इस तरह से जब नेमिंग वर्ड को हटाकर हम कोई अदर वर्ड यूज करते हैं तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ। अब आइए हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इसको आप हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन की वाकी विशेषता बताना। तो यही काम इंग्लिश में भी एडजेक्टिव का होता है। जैसे हिंदी में विशेषण नाउन या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वैसे ही एडजेक्टिव इंग्लिश में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एन एडजेक्टिव डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो या तो नाउन को क्वालिफाई करता है या प्रोनाउन को। इसके अलावा एडजेक्टिव किसी को भी क्वालिफाई नहीं करता है। अदर पार्ट ऑफ स्पीच को आपका एडवर्ब मॉडिफाई करता है। नाउन एडजेक्टिव का काम केवल नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना होता है। इसलिए ध्यान से करेंगे कि जो एडजेक्टिव है नाउन और प्रोनाउन को ही हमेशा मॉडिफाई करते हैं। तो इसके जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, गुड, बैड, रिच, पुअर, बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप सुबह से शाम तक बहुत सारे वर्ड यूज करते होंगे अपनी डेली लाइफ में, तो वो सभी एडजेक्टिव होते हैं। जब किसी के बारे में हम कोई विशेषता बताते हैं, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, लूला, लंगड़ा, जो भी आप वर्ड बोलते हैं सुबह से शाम तक, वो सब एडजेक्टिव होते हैं। आइए एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं हम। ही हैज अ न्यू पेन। तो यहाँ जो हमें जो एडजेक्टिव का पता लगाना होगा, हमेशा वाक्य में जो कैसा का क्वेश्चन करना होगा, यानी हाउ। आपको हाउ लगा के क्वेश्चन करना है, तुरंत आपको आंसर मिलेगा एडजेक्टिव का। कि पेन कैसा है, पेन न्यू है। आप इसमें क्वेश्चन करिए कि पेन कैसा है, तो आपको रिप्लाई मिलेगा न्यू पेन। जब आपको कैसा का आंसर मिल जाए तो समझ लो वही एडजेक्टिव है। ऐसे ही मोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब हम प्रश्न करते हैं कि मोहन कैसा लड़का है, तो मोहन एक इंटेलिजेंट बॉय है। तो इंटेलिजेंट हमारा क्या हो गया यहाँ, एडजेक्टिव। और नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे, यू हैव अ व्हाइट शर्ट। अब मैं इसमें भी कैसा लगाकर प्रश्न करूंगा कि शर्ट कैसी है, तो मुझे जवाब मिलेगा कि शर्ट कैसी है, व्हाइट है। यानी जब हमें कैसा का रिप्लाई मिल जाता है तो वही शब्द हमारा एडजेक्टिव होता है। और आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दो पार्ट ऑफ स्पीच से पहले पढ़े थे आपने, नाउन और प्रोनाउन। नाउन मैंने क्या बताया था, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी जिसका भी कोई नाम है इस संसार में। आप सुबह से शाम तक मेरे हाथ में आप ये मार्कर देख रहे होंगे, मार्कर भी क्या इसका नेम है, ये नाउन है।
बोर्ड है, बोर्ड का भी नेम है, नाउन है। मैं दुर्गेश सिंह, मेरा भी नेम है, तो मैं भी क्या हूँ, नाउन हूँ। यानी जितनी भी वस्तुएं या स्थान या कुछ भी जिसका कोई नाम है वो नाउन होता है। तो पहले एग्जाम्पल में हमने देख लिया क्या, पेन, पेन का नेम है, इसलिए पेन क्या है, नाउन है। मोहन, मोहन भी एक नेम है, मोहन क्या है, एक नाउन है। बॉय, बॉय भी नाउन है। अब मैंने जो यहाँ यूज किया है यू, यानी मैंने नाम को हटाकर यू और ही यूज किया है, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो पिछले आपके दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच रिवाइज हो गए होंगे कि प्रोनाउन और नाउन, यानी ऑल नेमिंग वर्ड्स आपके क्या होते हैं, नाउन, और उनको हटाकर आपका जो अदर वर्ड यूज होगा वो आपका प्रोनाउन होगा। इस तरह से आपके, और इन नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो विशेषता बताएगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। नाउन के बारे में जो कैसा का रिप्लाई आएगा वो नाउन और प्रोनाउन का वो आपका एडजेक्टिव होगा। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यानी वे सभी शब्द जो किसी एक्शन को शो करते हैं वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि प्ले, डांस, सिंग, वॉक, जितने भी आप सुबह से शाम तक एक्शन करते हैं सभी वर्ब कहलाते हैं। आप बैठे हुए हैं तो आप ब्रीदिंग कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं तब भी आपकी ये वो क्या होगी, वर्ब कहलाएगी। जैसे कि इसकी पहचान है, जो हिंदी में इसके अंत में क्या आता है, ना आता है, जैसे पढ़ना, सोना, जागना, खेलना, पीटना, तो ये सब क्या होते हैं, ये सभी वर्ब होते हैं। आइए इसको देखते हैं हम एग्जांपल के साथ। ही प्लेज, अब इसमें हमने देखा कि ही प्लेज वह खेलता है, तो जो प्ले क्या है, ये हमारी वर्ब है। नेक्स्ट सी सिंग्स, वह गाती है, तो यहाँ हमारा सिंग्स है, ये वर्ब है। सी और ही आप जान गए होंगे, पहले से ही पढ़ चुके हैं, क्यों, प्रोनाउन है। अब आइए पढ़ते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, यानी एडवर्ब वो शब्द होता है जो या तो वर्ब को मॉडिफाई करता है कि काम कैसे हुआ, ये दिखाता है एडवर्ब कि काम कैसे हुआ, या फिर एडवर्ब खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर ये किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। यानी इन तीनों को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब करता है, जबकि नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव करता है। ये देखते हैं, जैसे एग्जांपल है लकीली, स्वीटली, रैपिडली। मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं उनमें आपको एलवाई देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एलवाई देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए वो एडवर्ब है। इसके अलावा भी एडवर्ब होते हैं, लेकिन अधिकतर में आपको एलवाई देखने को मिल जाएगा। अब आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कहाँ एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कहाँ एडजेक्टिव को कर रहा है, और कहाँ खुद एडवर्ब को। तो शी स्पीक्स स्लोली, तो ये स्लोली है, एलवाई देख के आपको पता चल गया होगा कि एडवर्ब है। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्पीक को, यानी वो कैसे बोलती, धीरे बोलती है। तो यहाँ ये सी को मॉडिफाई न करके उसके बोलने के तरीके को, उसके मैनर को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। तो यहाँ किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब योर वॉइस इज वेरी स्वीट, यहाँ पे बता रहा है योर वॉइस इज वेरी स्वीट, यहाँ किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वॉइस को मॉडिफाई कर रहा है कि वेरी स्वीट, आपकी वॉइस कैसी है, इज वेरी स्वीट। तो यहाँ ये एडजेक्टिव को, स्वीट को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ ये इसको योर वॉइस को मॉडिफाई न करके स्वीट को मॉडिफाई कर रहा है, जो वेरी है हमारा स्वीट को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सी सैंग रादर मेलोडियसली, तो इस टेंस में कि उसने गाया रादर मेलोडियसली, तो जो रादर वर्ड है ये क्या है, मेलोडियसली को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये खुद मेलोडियसली अपने आप में एक एडवर्ब है। इस तरह से हमने तीनों एग्जांपल देखे कि किस तरह से एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है, और खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने का काम हमारा एडवर्ब करता है। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। इसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे आप हिंदी में विभक्ति चिन्ह पढ़ते हो, का, से, ने, ये सब जो होते हैं ये प्रीपोजिशंस होते हैं। जैसे हिंदी में विभक्ति चिन्ह पढ़ते हो, वैसे ही हमारा
इंग्लिश में प्रीपोजिशंस होता है। वैसे भी आप वर्ड से देख लेंगे, इसमें से प्री को हटा देंगे और पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? स्थिति, यानी प्री पोजीशन यानी पहले, उसकी स्थिति से पहले, किसी नाउन की स्थिति से पहले जो वर्ड यूज किया जाता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। ए प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन ए नाउन और प्रोनाउन। यानी प्रपोजिशन वो वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध को दर्शाता है या किसी अदर वर्ड के साथ सेंटेंस में संबंध को दर्शाता है, जैसे इन, में, ऑन, पर, अप ऊपर, अंडर नीचे, इनटू में। ये गति को प्रदर्शित करता है, ये गति के लिए आता है और ये स्थिर के साथ आता है। ओवर ऊपर, बिहाइंड पीछे। तो ये सभी क्या है? पोजीशन बताते हैं। ये सभी वर्ड पोजीशन बताने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे ही इज इन हिज ऑफिस। अब हमने ही की पोजीशन देख रहे हैं कि वो कहाँ पर है, इन हिज ऑफिस। तो इन क्या है? यहाँ उसकी पोजीशन को बता रहा है कि वो अपने ऑफिस में है। द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ जो बुक की पोजीशन क्या है? ऑन द टेबल। तो इसमें ऑन क्या है? इसकी पोजीशन को बताता है। ही इज ऑन द रूफ। यहाँ पर भी क्या है? ये रूफ रूफ पर बता रहा है ही की पोजीशन कि वो कहाँ पर है, छत पर है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये वे सभी शब्द जो किसी की पोजीशन बताते हैं उनको हम प्रपोजिशन कहते हैं। जैसा कि इसके वर्ड से क्लियर हो रहा है कि पोजीशन से पहले जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको हम प्रपोजिशन बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन वे वर्ड होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? कंजक्शन हिंदी आप देखेंगे तो समुच्चय बोधक शब्द, यानी वे शब्द जो किसी से एक तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं उनको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसे डेफिनेशन देख लेते हैं। कंजक्शन आर दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस एंड टू फ्रेजेस। यानी कंजक्शन वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं या दो फ्रेज को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि आप हम कंजक्शन में से कन को हटा देते हैं और केवल जंक्शन रखते हैं। तो आपने कभी जंक्शन गए होंगे, किसी जंक्शन पे आप किसी ट्रेन पकड़ने के लिए किसी जंक्शन पे गए होंगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहां बहुत सारी पटरियां आपस में जुड़ी होती हैं। तो जो पटरियों का जो मिलान, जैसे एक पटरी ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो जब कहीं से बहुत सारी पटरियां निकलती हैं तो उस जगह को हम बोलते हैं जंक्शन। उसी तरह से यहाँ क्या है? पटरियों का मिलन होता है। जब बहुत सारी पटरियां एक साथ मिल जाती हैं वहां पर जंक्शन बन जाता है। वैसे ही किसी सेंटेंस, फ्रेज या वर्ड को जोड़ने के लिए आपको कंजक्शन की जरूरत होती है। और कंजक्शन हमारे पास होते हैं एंड, बट, यट, स्टिल, दो, और भी बहुत सारे कंजक्शन हैं हमारे पास जिनको हम डिटेल में किसी सेपरेट वीडियो बनाएंगे कंजक्शन के, तब आपको बताएंगे। अब आइए एग्जांपल से देख लेते हैं। राम एंड श्याम वेंट टू आगरा। यहाँ राम एंड श्याम, कंजक्शन हमेशा एक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। देखिए यहाँ राम एंड श्याम, ये नाउन है और ये भी नाउन है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये नाउन से नाउन को जोड़ रहा है। राम एंड श्याम वेंट टू आगरा। राम और श्याम आगरा गए। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो यहाँ बट क्या है? बट पुअर और ऑनेस्ट को जोड़ रहा है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव से एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। इस तरह से हमने देखा कि कंजक्शन हमेशा एक जैसे पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ेगा, या तो टेंस से टेंस को जोड़ेगा या वर्ड से वर्ड को जोड़ेगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कंजक्शन का काम क्या है? जोड़ना। जो जोड़ने का काम करे उसको हम कहते हैं कंजक्शन। अब आइए पढ़ते हैं इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द, जो आप हिंदी में जिनको विस्मयादि बोधक शब्द बोलते हैं वे इंटरजेक्शंस होते हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं। इंटरजेक्शंस आर दोज वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ अवर हार्ट। कि इंटरजेक्शन वो शब्द होते हैं जो हमारे मन में अचानक दुख, खुशी, आश्चर्य के भाव जो एक साथ अचानक प्रकट होते हैं उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। कभी कभी आपके सामने कोई बहुत अच्छी चीज दिख जाए जो जिसकी आपको उम्मीद ना हो, तो आपके मुंह से निकलेगा तुरंत वाह,
हुर्रे, जब आप किसी काम को करने में की लगन हो और वो आपको टारगेट अचीव कर लेते हैं, तब क्या करते हैं आप? हुर्रे, हुर्रे कहते हैं, हुर्रे हमने तो ये काम कर दिया। ब्रावो, जब किसी से, मान लो आपके घर में कोई बच्चा है जिसको आपको लगता है को एग्जाम देने जा रहा है और उसको आपको उम्मीद हो कि वो फर्स्ट पोजीशन लाए या कोई रैंक लाता है, तब आप उससे क्या कहते हैं? ब्रावो, यू हैव डन वेल। आह, जब आपको खुशी होती है या दुख होता है, तब खुशी से भी आह निकलती है और दुख से भी। अलास, ये दुख को प्रकट करता है। इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये अचानक हमारे मन से निकलते हैं। जैसे मान लो अभी आप चल रहे हैं रास्ते में और रास्ते में आपको 2000 का नोट मिल जाए, तो आप खुशी से उछल पड़ेंगे और कहेंगे ब्रावो, मुझे तो 2000 रुपए मिल गए। या आपका मान लो 100 का नोट गिर जाए तो आप कहेंगे अलास, मेरा तो 100 का नोट गिर गया, बड़ा बुरा हुआ। तो ये सभी शब्द क्या होते हैं? जो अचानक निकलते हैं। जब आपके साथ कोई घटना हो जाती है और अचानक आपके मन से जो भाव प्रकट होते हैं, उनको आप इंटरजेक्शन बोलते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और इसमें आपको लगा हो कि आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। और हमें कमेंट करें कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा।